both are very high. So in starting, this refrigerant is in liquid form. This refrigerant in starting is in liquid form. जब इसको आपके रेफ्रिजरेटर में बनाते वक्त डाला जाता है तो ये बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड और हाई प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड होता है, ये बहुत ही कंप्रेस्ड लिक्विड होता है. ओके, नाउ ये रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है? ये एक थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास होता है, एक ऐसे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से ये लिक्विड यहाँ से पास होता है. तो जब ये लिक्विड स्टार्टिंग में, इस लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई है. जब ये इस कॉइल से पास होता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है. और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज अ एडियाबेटिक एक्सपांशन. ये जो प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है. मतलब यहाँ पर हीट लॉस या गेन नहीं हो रहा है, आइडियली बोल रही हूँ. हीट लॉस या गेन नहीं हो रहा है, सिर्फ जो कंप्रेस्ड लिक्विड है उसको थ्रॉटलिंग डिवाइस के हेल्प से प्रेशर उसका कम किया जाता है और टेम्परेचर भी उसका कम किया जाता है. और एक बार प्रेशर और टेम्परेचर कम हो गया तो ये जो लिक्विड है ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यही गैस आपके फ्रिज के अंदर जाती है. फ्रिज के अंदर जो भी फूड रखा है उसके आजू बाजू में घूमती है और फूड से हीट एनर्जी इस गैस में पास आउट होती है. अब यहाँ पर प्रेशर जो है, जो प्रेशर यहाँ पर था वही प्रेशर यहाँ पे भी होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रिज के अंदर का, दिस प्रोसेस इज योर आइसोबैरिक प्रोसेस. मींस एक बार जो प्रेशर रिड्यूस किया है वो प्रेशर वैसा का वैसा ही यहाँ पर भी रहता है. एक बार उसने फूड से हीट एब्सॉर्ब कर लिया, अब वो यहाँ से क्या होगा, वापस से यहाँ पर नीचे एक ट्यूब लगा होता है जिससे ये गैस बाहर की तरफ निकलती है. निकलकर ये गैस आपके कंप्रेसर के पास जाती है. अब ये कंप्रेसर क्या करता है, आपके गैस को, ये जो एक्सपांडेड गैस था जिसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत कम है, ये कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, दबाता है. कंप्रेस करने की वजह से ये जो गैस, ये जो एक्सपांडेड गैस था ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और यहाँ पर इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है. ओके, अब एक हीट तो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है और एक हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है? ये जो वर्क डन होते समय जो हीट निकला है, एक हीट यहाँ से, मतलब ये दोनों हीट, एक तो यहाँ का हीट और एक तो यहाँ का हीट, ये दोनों हीट लेके ये जो लिक्विड है, ये जो गैस लिक्विड बन चुका है, ये यहाँ से निकलता है और पीछे तुम्हारे फ्रिज के एक ऐसे बड़ा सा कॉइल होता है जो आप इजीली देख सकते हो. उस कॉइल में से ये पूरा लिक्विड पास होता है. और ये लिक्विड क्या करता है, यहीं पर वो जितना भी हीट यहाँ से और यहाँ से उसने एब्जॉर्ब किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है. अगेन इट इज एन एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ना सिस्टम बाहर हीट दे रहा है ना सिस्टम बाहर से हीट ले रहा है. एक बार जो गैस आ गया, द गैस इनसाइड दिस कंप्रेसर इज अ सिस्टम, तो ना ये हीट बाहर रिलीज कर रहा है. हीट कहाँ रिलीज करेगा, यहाँ पर. तो यहाँ पर सिर्फ कंप्रेशन होता है और वर्क डन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, बाहर से कहीं से वो हीट नहीं ले रहा है. सो अगेन इट इज एन एडियाबेटिक कंप्रेशन. अब ये पूरा लिक्विड हीट लेकर कहाँ जाता है, बाहर की तरफ निकलता है, इस कॉइल में जाता है और यहाँ से वो हीट को बाहर रिलीज करता है. बट प्रेशर जो हाई किया है, कंप्रेशन है, वो प्रेशर अब यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है इनसाइड दिस कॉइल. सो इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस अगेन. और एक बार जब वापस हीट रिलीज हो गया, वापस से ये कॉइल को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे वापस से हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड थ्रॉटलिंग डिवाइस के पास जाता है. एंड इन दिस वे द होल सिस्टम कंटिन्यूज. इसी तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है. एडियाबेटिक एक्सपांशन, फ्रिज के अंदर आइसोबैरिक होता है जहां पर वो हीट एब्जॉर्ब करता है खाने से. यहाँ से वो गैस निकला, गैस निकलने के बाद कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में वर्क डन होता है, मतलब आपके गैस के ऊपर काम किया जाता है. यहाँ पर ना तो कंप्रेसर बाहर से हीट ले रहा है ना बाहर हीट रिजेक्ट करता है, सिर्फ वो गैस को कंप्रेस करता है, इसलिए इसको एडियाबेटिक कंप्रेशन बोलते हैं. एक बार ये लिक्विड यहाँ से कंप्रेस हो गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड कहाँ से पास किया जाता है, इस कॉइल के थ्रू पास किया जाता है. और ये कॉइल के थ्रू पास होते वक्त वो सारे हीट को बाहर की तरफ रिलीज करता है. ओके, सो यहाँ से वो हीट रिलीज करेगा और वापस से कहाँ जाएगा, थ्रॉटलिंग डिवाइस के पास. सो यहाँ पर प्रेशर जो हाई रखा हुआ है, ये प्रेशर वही प्रेशर रह जाता है. इसीलिए इनसाइड दिस कॉइल आपका जो प्रोसेस होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है. एंड देन इट कंटिन्यूज. अमन ने क्वेश्चन पूछा, मैम ये लाइफ टाइम चलता है क्या? लाइफ टाइम, सी देखो अमन, कोई भी गैस लाइफ टाइम नहीं चलती. मैंने पहले भी बताया था कि जब आप डोर ओपन करते हो वहां पर कुछ ही गैसेस लॉस होता है. इवन अगर आप डोर ओपन नहीं भी कर रहे हो तो भी दोज आर गैस मॉलिक्यूल्स, उनको तो सिर्फ छोटे छोटे पोर्स चाहिए. आप बड़ा सा एक बैलून ले लो और उसको आप फुगा कर रख दो,
यू विल एक्सपेक्ट कि मैं तो उसके साथ खेल ही नहीं रहा हूँ, उसको तो मैंने बांध के रखा है, तो हमेशा उसको वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। बट बैलून एक टाइम के बाद पिचकता जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत बड़ी जगह चाहिए नहीं रिलीज होने के लिए, वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स भी जो यहाँ पर हुए हैं, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं से छोटे छोटे पोर्स से निकल जाते हैं। सो आपको वापस एक टाइम के बाद, ऑफ कोर्स इतना स्लो, द प्रोसेस इज नॉट वेरी फास्ट कि गैस बस लाया और एक साल में आपका फ्रिज का गैस खत्म हो गया। इट टेक्स टाइम, बट even if you don't use your refrigerator, there will be a loss in the liquid that is in the form of gas. Okay, because it is in compressed liquid. ये लिक्विड को कंप्रेस करके रखा गया है, समझा? सो इसीलिए बोलते हैं ना कि जब आप बाहर वगैरह जाते हो तो आपका जो सिलेंडर होता है, दैट इज योर, जो आपका किचन का सिलेंडर होता है, उसका सिस्टम ही निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इवन आप यूज नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकिंग होता रहता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकिंग कंटिन्यूसली चालू होता है, जो हमको समझ में नहीं आता। इट इज इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। सो ऐसा नहीं है कि गैस को आप हमेशा पैक करके रख सकते हो, कोई ना कोई पाथ लेके गैस हो ही जाता है। सो यू नीड टाइम। So this was about the revision of your refrigerator. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll go ahead. क्षेत्रज्ञ मैम वो थ्रॉटलिंग का और कॉइल का वापस से एक बार बताओ ना। ये वाला पार्ट, थ्रॉटलिंग में प्रेशर उसका थोड़ा रिड्यूस होता नीचे, है। हाँ, कॉइल का और थ्रॉटलिंग का कुछ नहीं है, यहाँ से वो जो हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड था, हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर लिक्विड, वो हाँ, इस कॉइल से पास होगा। कॉइल से पास ओके, होते समय जो भी हीट यहाँ पर वर्क डन और यहाँ से जो एब्जॉर्ब हुआ है खाने वो का रिलीज हो हीट, जाएगा। ये सारा इस कॉइल से बाहर निकल जाएगा और वापस से लिक्विड थ्रॉटलिंग के पास जाएगा, जहां पर वो वापस से हाई प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड होगा, जो वापस इस थ्रॉटलर से पास होगा, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर वापस से क्या हो जाएगा, लो, एंड अगेन द गैस इज यूज्ड फॉर योर फ्रिज। थैंक यू मैम। Anything else? If you have doubt, please ask. Otherwise, I'll go ahead. Please unmute yourself and ask. हेलो। हाँ, ask. हेलो मिस, वाटर कूलर में लिक्विड होता है? वहां पे भी यही प्रोसेस यूज करते हैं वो लोग, बट जो अमाउंट होता है वो छोटे अमाउंट में यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज काफी अच्छा होता है फिर वहां पे। ओके, सेम प्रोसेस है। हाँ मिस। एनीथिंग एल्स? कुछ हाँ डाउट मिस। नहीं है? मिस, हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग, बोलो। अगर अगर फ्रिज को ऊपर से फेंक दिया जाए, मतलब एग्जांपल हो, तो नीचे आ जाके वो ब्लास्ट क्यों होता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा, उसके अंदर हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड है, उसको बहुत ही प्रेशर में करके रखा हुआ है। तो जब किसी बहुत ज्यादा प्रेशराइज चीज को आप फेंकोगे तो वो फटाक से एक्सपांड होगी ना, तो ब्लास्टिंग तो होना है। वहां पे बहुत ज्यादा हीट, आपके एटम बम वगैरह में होता क्या है, आपका हाइड्रोजन बम बहुत अनस्टेबल होता है, उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। ओके, सो जब आप उसको फेंकते हो तो एकदम जो कितना हाईली कंप्रेस्ड है, जब वो फूटने के टाइम काम करेगा तो उतनी एनर्जी भी तो रिलीज करेगा। हाँ, दैट इज द रीजन। एनीथिंग एल्स? Okay, let's go ahead with a new topic then. This was all about the working of a refrigerator. हेलो Let's मिस। go ahead. Yeah, ask. मिस एक बार कमेंट्स चेक करो ना। Comments. Wait for a while. श्वेतज्ञ ने पूछा है कि मिस, फ्रिज में और वाटर कूलर में सेम लिक्विड होता है ना? हाँ, सेम लिक्विड यूज किया जाता है। वाटर कूलर में एक्चुअली एक स्मॉल अमाउंट प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, जहां पर जब पानी उसमें से पास होता है तो पानी का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर, ऐसा लिक्विड यूज करता है कि वो पानी का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रेऑन नहीं बोलते हैं ना उसको मिस, वाटर कूलर में नहीं होता है ना रेफ्रिजरेंट। सी, वाटर कूलर का प्रोसेस मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि अभी जो न्यू सिस्टम बना है वो कौन सा है, बट मोस्टली ऐसा यूज किया जाता है कि मतलब अगर समझो आपको पानी को ठंडा करना है, आप क्या कर सकते हो, उसको, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, जो आपके पानी के अंदर का हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो।
ओके, सो दैट इज व्हाट इज डन इन द वाटर कूलेंट ऑल्सो, कि कुछ ऐसा प्रोसेस यूज करके व्हाट दे यूज टू डू कि उसमें जो पानी का हीट अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, बट स्टिल आई नीड टू सी द मैकेनिज्म ऑफ वाटर कूलेंट। मैं देख के फिर तुमको समझा दूंगी वाटर कूलेंट का भी, बट मोस्टली आई थिंक इट इज सेम, आई नीड टू सी। वो जो ड्राई ग्रास तुम बोल रहे हो ना, वो भी एक्चुअली वही करता है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट। मैं वही बोल रही हूँ, कोई भी एक सब्सटेंस को यूज करके वो जो भी पानी आ रहा है उसका हीट एब्जॉर्ब किया। तुम वाटर कूलेंट मतलब किसकी बात कर रहे हो? तुम कूलर की बात कर रहे हो या जो वाटर कूलेंट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कूलर? आर यू टॉकिंग अबाउट कूलर? एयर कूलर? ओके, आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सी, एयर कूलर में क्या होता है, अच्छा हो गया तुमने पूछ लिया। एयर कूलर में क्या होता है, वहां पर क्या किया जाता है, आपका जो जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फूड में से, यहाँ पर एज यू कैन सी फूड में से हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वाटर कूलर में क्या किया जाता है, व्हेन यू सप्लाई वाटर टू इट, वो क्या करता है तुम्हारे सराउंडिंग में और ज्यादा मॉइस्चर को एमिट करता है। मीन्स व्हाट इट डज, वो क्या करता है, जहां पर आप यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो वहां पे वो और मॉइस्चर आपके सराउंडिंग में स्प्रेड कर देता है। यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऑफकोर्स यहाँ पर वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता है, लिक्विड का यूज नहीं किया जाता है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट वाटर कूलेंट, दैट इज द मशीन दैट इज यूज फॉर कूलिंग वाटर, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो, जिस वाटर कूलेंट की बात कर रहे हो, दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट एयर कूलर। तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर जैसे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां पर वो क्या करता है, आपके सराउंडिंग में और ज्यादा मॉइस्चर क्रिएट करता है। इसलिए अगर समझो तुमने वाटर कूलर को कभी, नो 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 नो, अरे वो पानी को इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर आपके एनवायरमेंट में स्प्रेड करता है। इसीलिए अगर आप वाटर कूलेंट को अपने इसके खिड़की के पास ना रखो, खिड़की के पास ना रखो या खिड़की क्लोज हो, तो आपको चिपचिपी वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्या क्रिएट करता है, वो मॉइस्चर क्रिएट करता है, वो और ज्यादा ठंडा फैलाता है आपके सराउंडिंग में। इट स्प्रेड्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ एयर। जो आप उसमें पानी डालते हो ना, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है मोटर के हेल्प से, वो क्या करता है, आपके पानी के मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स को आपके सराउंडिंग में स्प्रेड करता है। इसीलिए अगर आप वाटर कूलर के सामने बहुत ज्यादा देर तक बैठे हो तो आपको चिपचिपी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। आर यू क्लियर? समझा? हाँ, मैं ड्रिंकिंग वाटर कूलेंट के बारे में बात कर रही थी, तो आई थॉट आप लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला कि वहां पे लिक्विड का यूज करते हैं। बट अगर आप एयर कूलर के बारे में बात कर रहे हो तो मॉइस्चर की वजह से वो इट क्रिएट अ मॉइस्चर इन योर सराउंडिंग, पानी को वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपके सराउंडिंग में स्प्रेड करता है। दिस इज ओनली द रीजन दैट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक स्वेटिंग, या ऐसा फील होता है कि चिप 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 जैसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो वो आपको फील होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द वाटर कूलेंट। एसी और वाटर कूलेंट में यही डिफरेंस है कि एसी क्या करता है, आपके हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर की तरफ फेंकता है, विच वी विल स्टडी फर्दर। और वाटर कूलेंट क्या करता है, वो हीट ज्यादा अमाउंट ऑफ हवे को बाहर नहीं फेंकता, वो क्या करता है, आपके सराउंडिंग में वो क्या करता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो आजू बाजू का सराउंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर। और वही ड्रॉपलेट जब अगर काफी देर तक आप कूलेंट को ऑन करके रखो तो एक टाइम के बाद वही ड्रॉपलेट्स आपको आपके बॉडी पे फील होते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया है। समझा? सो इसीलिए एसी को मोस्टली आपके इसके पास रखना चाहिए, व्हाट वी से नियर द विंडो, कि अगर वो जब काम करते समय जो हीट प्रोड्यूस करे वो हीट विंडो से बाहर चला जाए, ना कि मॉइस्चर में पास हो, वरना एक तरफ से आप ठंडी पास करोगे, एक तरफ से गर्मी, और वो मॉइस्चर पानी बन के आपके बॉडी पे स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज द वर्किंग। सो इन योर एयर कूलर यू स्प्रेड मॉइस्चर इन द एयर, पानी ड्रॉपलेट्स को आप अपने सराउंडिंग में स्प्रेड करते हो। क्लियर विद द पार्ट? समझा? कोई डाउट है? How is temperature handled in refrigerator? What kind of temperature handling की बात कर रहे हो आप? ये सारा टेम्परेचर हैंडल का काम तो यही कर दे रहा है। इसका This is आंसर तो मैम कल आपका पूरा ये एक्सप्लेनेशन था ना। हम्म, टेम्परेचर
मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि टेम्परेचर हैंडलिंग की अगर आप बात कर रहे हो, ये तो यहीं पर हो जाता है, ये लिक्विड ही आपका टेम्परेचर हैंडल करके रखता है। मैम वो रेगुलेटर, अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटर। उससे क्या होता है, आप लिक्विड प्रेशर और टेम्परेचर को कितना फिक्स करना है वो डिसाइड करते हो। ये जो मशीन है वो यहाँ से हैंडल होती है कि जहां पर आपका प्रेशर लिक्विड बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जाया था, अब आपको उतना अमाउंट नहीं चाहिए। अगर आपको उतना अमाउंट नहीं चाहिए तो आप उस जिस लेवल तक आप प्रेशर टेम्परेचर को कम कर रहे थे उससे कम के लेवल पे करोगे, तो लिक्विड का टेम्परेचर वैसा मेंटेन हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, लेट्स गो अहेड। कुछ रेफ्रिजरेटर्स आर ऑटोमेटिक एज वेल, उसके अंदर टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस लगाया जाता है, वो फिर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेंस करके वो अपने आप को मैनेज करती है। Let's go ahead with the new topic. Hope you are clear with refrigerator. जिनके यहाँ पे लाइट गई थी उनको चीजें समझ गई है। कैजान समझा है? एक मिनट। ओके, कैजान क्लियर है चीजें? या जिसके भी यहाँ लाइट गई थी चीजें समझ गई है? हाँ। Okay, let's go ahead with the new topic then. Next is performance of refrigerator. जैसे हमने हीट इंजन में efficiency देखी थी, वैसे ही इन रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस है। That is called as performance of refrigerator. And it is given by how the performance is given. Of course, we know that QH in this condition, since QH is the amount that is being ejected out. Agar yaad ho, this was something the schematic diagram. This was cold reservoir jahan se heat reject hone wali hai bahar ki taraf. QC, correct? yahan se work done se kuch amount of heat aane wala hai, और ये दोनों amount का heat कहाँ release होने वाला है? बाहर surrounding में, that is at hot reservoir. QH. So QH is the amount which is being rejected here. QC is the amount which is being released from the cold reservoir, that is absorbed by your refrigerant, and W is the work done. Correct? QC वो amount है जो refrigerant absorb करेगा, और QH वो amount है जो QC का absorb किया हुआ और work done का absorb किया हुआ, ये दोनों का addition बाहर release होने वाला है. Correct? So as you know that QH is being rejected, तो QH will be smaller than 0. Why it is represented smaller than 0? क्योंकि अगर याद हो, जो भी चीज हम रिजेक्ट करते हैं उसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं. QC will be greater than 0 क्योंकि QC is being absorbed from your food. And W, you know that कि कंप्रेसर में जो वर्क डन हो रहा था, the work done at that point, see ये जो QC अमाउंट है ना, ये बहुत ही कम होता है, आपको पता है, ये आपके रेफ्रिजरेटर में बहुत ही कम होता है. इतना बहुत ज्यादा हीट कहाँ से रिलीज होता है? इस वर्क डन की वजह से. ओके, सो ये जो वर्क डन है वहां पे कंप्रेशन हो रहा है, आपका जो गैस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है कंप्रेस होके. सो कंप्रेशन होता है तो वॉल्यूम कम होता है. इफ वॉल्यूम इज बीइंग लेस मींस ऑफ कोर्स कंप्रेशन में हमारा वर्क डन को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव. ओके, सो ऑफ कोर्स हम लोग मॉड के टर्म्स में वी विल ऑलवेज टॉक इन द टर्म्स ऑफ मॉड. सो अगर मैं विदाउट मॉड के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? सिंपली वर्क डन इज इक्वल्स टू QH प्लस QC. ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई थी ऊपर कि वर्क डन इज QH प्लस QC. या फिर अगर मॉड के टर्म्स में लिखा तो मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QC इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ W. मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QC इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ W. सेम आपके हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सिर्फ हीट इंजन में और आपके रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस यही है कि हीट इंजन एक सीधे फ्लो में काम करता है, जहां पर हॉट रिजर्वायर से हीट लेते हैं और कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट करते हैं काम करके, और ये उल्टा काम करता है. तो दोनों का जो इक्वेशंस है वो बोथ ऑफ देम द इक्वेशंस व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग विल बी सेम. हीट इंजन को भी मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ QC इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ W से ही रिप्रेजेंट किया गया था.
सिर्फ यहाँ पर जो वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव क्योंकि उल्टा काम हो रहा है, और वहां पे जो वर्क डन आ रहा था दैट वाज पॉजिटिव क्योंकि वहां पे स्ट्रेट अवे काम हो रहा था. ओके, सो अगेन द इक्वेशन फॉर योर रेफ्रिजरेंट बिकम्स mod of QH minus mod of QC is equals to mod of W. अब जैसे कि मैंने बोला कि इन द टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेंट हम परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी नहीं देखते हैं, हम इन द टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं, COP. COP के टर्म में देखा जाता है विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर और क्वालिटी फैक्टर और Q वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर. ये टर्म से जाना जाता है. जैसे हीट इंजन में आप एफिशिएंसी देखते हो वैसे ही रेफ्रिजरेटर में आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K और क्वालिटी फैक्टर और Q वैल्यू से देखते हैं. हाँ, जैसे वहां पे एफिशिएंसी देखी जाती है, यहाँ पर ये चीज देखी जाती है, बट दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है. दोनों में आप यही देख रहे हो कि बेटर वन कौन सा है. ओके, नाउ क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है वो देखो. इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड, amount of heat absorbed inside the fridge. It is the ratio of amount of heat absorbed inside the fridge to the work done on the particular gas. Okay, it is the amount of heat absorbed from the fridge. It is the ratio of amount of heat absorbed from the fridge to the amount of work done on the gas. This is the ratio which is called as COP. अब सिंपल सा फंडा है कि अगर एक साइकिल में ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और कम से कम कंप्रेसर को काम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और कम से कम कंप्रेसर को काम करना पड़े, तो ऑफ कोर्स मेरा जो फ्रिज का क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा. समझ में आ रहा है? मतलब मेरा जो गैस है उसके ऊपर मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा है और मेरा वो जो गैस है, वो जो रेफ्रिजरेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पा रहा है एक ही टाइम में, एक ही साइकिल में. सो coefficient of performance is the ratio of amount of heat being absorbed by the refrigerant to the work done on the refrigerant. समझ में आया? काम कम करना पड़े और वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले. ये जितना ज्यादा हाई वैल्यू होती है, जितनी इसकी वैल्यू हाई होती है, उतना ज्यादा हमारा फ्रिज अच्छा होता है. So it is represented by K also. K is equals to mod of QC upon mod of W. And for your if you write in the terms of work done, थोड़ा सा expanded form में लिखे तो mod of QC upon mod of QH minus mod of QC. एक बात याद रखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये रॉन्ग दिया है. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में QC minus QH लिखा है which is wrong. बताती हूँ. In your textbook it is given mod of QC minus mod of QH. That is wrong. Correct part is this. आपके टेक्स्ट बुक का चीज ध्यान देना, वहां पर QC mod of QC minus mod of QH लिया है. बालाजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. ये जो रेफ्रिजरेंट करते हैं ना, वो मतलब कॉमन है सब इसमें, जो एक ही यूज करते हैं कि वो डिफर करता है लाइक कंपनी टू कंपनी? डिफर करता है. इट डिफर्स, बट मोस्टली इट इज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. फ्लोरीन का और हाइड्रोकार्बन्स का यूज करके बनाया जाता है उसको. सो कैजान ने मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी. मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर होम का रेफ्रिजरेटर, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, उसमें K का वैल्यू इज 5. मैक्सिमम वैल्यू इज 5. ओके, सो हियर एक बात प्लीज ध्यान से सुनो, ये चीज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दी है. उन्होंने मॉड ऑफ वर्क डन को मॉड ऑफ QC माइनस मॉड ऑफ QH लिया है, बट in your but the correct part is mod of QH minus mod of QC. और कैजान जब तुम वैल्यूज डालोगे ना अलग अलग, तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम आज तक जो अप्रोच कर पाए हो mod of QC और वर्क डन का रेशियो, वो 5 ही यूज कर पाए हो. इसीलिए आपका जो घर के लिए आपको मैक्सिमम यूज कर पाते हो आप, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 होता है. ये आप जब रेशियो निकालोगे तो यू विल फाइंड दैट कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी हो रहा है इन एब्जॉर्बिंग दिस अमाउंट ऑफ हीट, वो कितना रेशियो प्रोड्यूस कर रहा है. तो मैक्स टू मैक्स प्रॉपर होम अप्लायंसेस के लिए अभी तक 5 पाया गया है.
बड़ी बड़ी रेफ्रिजरेटर्स जो आपके बाहर यूज की जाती है उसको और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपका वैल्यू और ऊपर जा सके। ये जितना ज्यादा हाई होता जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर का वर्किंग उतना अच्छा होता जाएगा। इसका मतलब सिंपली ये है कि जितना भी काम हो रहा है उतने में अगर ये बढ़ रहा है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ज्यादा हीट एक ही बार में एब्जॉर्ब हो जा रहा है और उस गैस पे ज्यादा काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आया? काम कम किया जा रहा है गैस के ऊपर और हीट एब्जॉर्ब करने का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाया जा रहा है। तो ये वैल्यू जितनी हाई होती जाएगी आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो उतना अच्छा बनता जाएगा, विच ईच एंड एवरी कंपनी इज ट्राइंग देयर बेस्ट, क्योंकि उनको भी चाहिए कि उनकी चीजें ज्यादा एफिशिएंट हो। सो आर यू क्लियर विद दिस? होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट दैट इन योर टेक्स्ट बुक इट इज रॉन्ग। ओके, सो जिस तरीके से इन हीट इंजन आप थर्मल एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज 1 माइनस मॉड ऑफ QC बाय मॉड ऑफ QH, वैसे यहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्वालिटी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, which is given by K and it is the ratio of heat absorbed inside the cooled region to the amount of work done on the refrigerant. Okay, clear? और एक और बात सजेस्ट करूंगी फॉर नाउ कि जब भी सम सॉल्व करो हमेशा मॉड वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करना। नॉर्मल इक्वेशन जो हमने वर्क डन इज इक्वल्स टू QH प्लस QC लिया है ना, वो लेके सॉल्व मत करना। उसका रीजन ना मैं तुमको जब तुम्हारा क्लास खुलेगा मैं तुमको याद से उसका रीजन बताऊंगी, बट नॉट नाउ, ठीक है? बिकॉज आई नीड टू वर्क ऑन इट। सो जब भी सम सॉल्व करोगे कीप इट इन माइंड यू आर यूजिंग द मॉड, मींस यू आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर QH प्लस QC। जब आपका खुलेगा तब ओम मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो गवर्नमेंट भी नहीं बता सकता फिलहाल, है ना मैम? वो उसमें मॉड लगाया है। हाँ। तो फिर QC माइनस QH हो या QH माइनस QC क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैग्नीट्यूड तो सेम मैटर रहेगा। करता है बच्चा, मैटर करता है, क्यों नहीं मैटर करेगा? अब मॉड मॉड ऑफ लगाया ना QH बीच में। mod of QH minus mod of QC, mod is the magnitude you are talking here, हाँ। your mod is representing the magnitude। आपको पता है कि QH का अमाउंट हमेशा रेफ्रिजरेटर में क्या होने वाला है, जो हीट रिजेक्ट होने वाली है वो हमेशा बड़ा होने वाला है। और माइनस mod of QC अगर आप 1400 माइनस 200 करोगे तो यू विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव। और यू आर रिप्रेजेंटिंग सामने, आप उसको मॉड में W को भी मॉड में ही रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। हाँ। यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ अ मॉड इन पॉजिटिव। तो वहीं पे आप QC माइनस QH करोगे तो आपको नेगेटिव में आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मॉड का वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगा। मॉड के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू नहीं डालते ना, लाइक मॉड के अंदर तो माइनस भी प्लस कर देते ना अपन। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ W आप निकाल रहे हो ना, मॉड ऑफ W तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। ये मॉड अगर जब आप हटा दोगे तब इसका वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसीलिए QH माइनस QC लिया है। अच्छा, समझा? तो वहां पर वो चीज मैटर करती है। आप एक बार ये मॉड हटा दोगे देन योर वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू योर सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, फाइन। हाँ। सो वो वर्क डन इज इक्वल्स टू QH प्लस QC का एक्सप्लेनेशन मैं ट्राई करूंगी कि लॉकडाउन खुलने से पहले ही मैं और भी कुछ समझा सकूं, बट फिलहाल आई सजेस्ट यू गो फॉर मॉड इक्वेशंस। ओके, लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट। एज आई सेड कि K का वैल्यू इज टिपिकली 5 फॉर योर household refrigerators. Okay, now let's go ahead with the working of AC refrigerator. Oh, sorry, AC air conditioner. ठीक है, that is ACs. Now, air conditioner में वर्किंग जो होता है वो ऑलमोस्ट फ्रिज जैसा ही होता है, आपके रेफ्रिजरेटर जैसा ही होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है वो समझो। जो आपका फ्रिज वाला मटेरियल है, दैट इज जो आपका थ्रॉटलिंग वाला मटेरियल है, उसको रूम के अंदर रखा जाता है, जहां पर आपका जिस रूम को आपको ठंडा करना है उसमें, दैट इज आपका जो एसी का यूनिट है वो। और जो कंप्रेसर रखा होता है वो घर के बाहर रखा जाता है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है एसी और रेफ्रिजरेटर के वर्किंग में। सेम यहाँ पर क्या करता है, थोड़ा सा और डिफरेंस है। ये जो एसी है ये क्या करता है, आपके घर की जो भी एयर है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। उसके अंदर देयर इज अ कूलेंट। वो कूलेंट क्या करता है, आपका जो ये हवा है उस हवा में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वापस से ये जो हवा, ये जो ठंडी हवा है, इसको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। ओके,
द कोल्ड एयर इज थ्रोन आउट, और जो हीट है, वो जो गैस है, उस गैस को वापस से कंप्रेसर के पास किया जाता है, एंड कंप्रेसर वहां से हीट रिलीज करके वापस से गैस को इसी प्रोसेस के लिए आगे भेज देता है। सो सेम वर्किंग आपका एसी का होता है जैसे आपका रेफ्रिजरेटर का होता है। तो ध्यान से समझो, आपका जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर की जगह पे ही आपका जो गैस का कंटेनर होता है ना, वो कंप्रेसर में होता है, यहाँ पर कहीं रखा जाता है। नहीं नहीं बालाजी, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। जिस रूम को आप ठंडा कर रहे हो ना, जिस रूम को आप ठंडा कर रहे हो, वो वहां के हीट को एब्जॉर्ब करता है। जिस रूम को आप ठंडा कर रहे हो वहां की हीट को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ से वो हीट को रिलीज करता है। अच्छा, यू ओके विल एक्सपीरियंस कि जहां पर कंप्रेसर होता है ना, वहां पे आपको बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि वहां से हाँ, वो हीट रिलीज होता है सराउंडिंग में। समझा? सो हियर हाँ हाँ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपका जो लिक्विड होता है, जिस लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ लिक्विड, ऑफ कोर्स वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कंप्रेसर के बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है एग्जैक्टली, ये लिक्विड को यहाँ अंदर यूनिट में भेजते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स देयर इज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस जो इस लिक्विड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करती है एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब ये लिक्विड, ये जो गैस है, ये इस यूनिट के अंदर होता है, यहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, गैस एक्सचेंज करती है हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने के बाद वो जो ठंडी हवा है वो बाहर यूनिट से भेज दी जाती है, और जो रिमेनिंग जो हीट, ये जो गैस हमने अंदर भेजा है, वो आपके सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब करके वापस से कंप्रेसर के पास जाती है। कंप्रेसर क्या करता है, उसमें से हीट को बाहर रिलीज करता है, ओके, और आपके गैस को वापस से कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में लाकर उसी कंटेनर में डाल देता है, एंड इन दिस वे द साइकिल कंटिन्यूज। समझ में आया कैसा हो रहा है? समझा वर्किंग कैसा हो रहा है? There is a liquid here. This liquid is converted into low pressure, low temperature gas. This gas goes inside the AC unit. यहाँ पर it absorbs the heat. It absorbs the, बताती हूँ, it absorbs the heat. When it absorbs the heat, of course it is absorbing the moisture from here. ठीक है, it is absorbing the moisture. जो हवा अंदर उसने absorb की है, वो उसमें से क्या करता है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हीट एक्सचेंज करता है। हीट एक्सचेंज करता है तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से निकलता है। जो आपका पानी रिलीज होता है वो ये बताता है कि आपका कंप्रेसर अच्छे से काम कर रहा है। तो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ है आपके हवा का, वो मॉइस्चर आपके उस ट्यूब के थ्रू पानी बन के बाहर आ जाता है। ये पानी आपके रेफ्रिजरेटर में भी बनता है, बट या वहां पर कम बनता है, उस मॉइस्चर के हीट, वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है ना साथ में। यस, इसलिए यहाँ पे थर्स्ट एंड स्वेट वाला कंडीशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, और कूलर में वो मॉइस्चर को रिलीज करता है आपके सराउंडिंग में। यही डिफरेंस है एसी और कूलर में। ओके, होप यू आर क्लियर विद द वर्किंग। पानी इसलिए निकलता है क्योंकि आपका कंप्रेसर जब कंप्रेस करता है आपके लिक्विड को, तो उस लिक्विड ने हीट के साथ मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब किया होता है, तो वो मॉइस्चर को पानी के टर्म में बाहर निकाल देता है। यही चीज फ्रिज में भी होती है। फ्रिज में नीचे कंटेनर में छोटा सा एक कंटेनर होता है जिसमें पानी फिल होता है, आपकी मम्मी रह रहकर उसको साफ करती है। समझा? सो दैट इज द पार्ट। आपके सराउंडिंग से, आपका जो रूम है वहां से, आपके रूम से आता है इतना पानी, वो कंटिन्यूसली वो वर्क करता रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक बार अगर वो टेम्परेचर रीच हो गया जिस टेम्परेचर पे आपको लेके जाना है, हाँ इतना पानी मतलब जितनी तुम्हारे सराउंडिंग में देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। एक मिनट, तुम लोग जरा अपना एक एक करके डाउट मुझे पूछोगे, मुझे चैट बॉक्स में डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तुम्हारा। तुमको इसका वर्किंग समझा कैसे हो रहा है? आर यू क्लियर विद द वर्किंग ऑफ एसी? पूछो। हाँ मिस वर्किंग समझा। सुनाई नहीं दिया मुझे। मिस वर्किंग समझा। प्लीज
समझा? फाइन, ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ योर एसी. इट वर्क्स सेम लाइक योर रेफ्रिजरेटर. आपके सराउंडिंग के हवा का हीट को वो गैस एब्जॉर्ब करता है, कंप्रेसर के पास जाता है, कंप्रेसर वापस से आपके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, लिक्विड के फॉर्म में लाता है और वही लिक्विड वापस से यूज होता है. सो इन दिस होल प्रोसेस ऑफ कोर्स यहाँ पर वो हीट के साथ मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है जो पानी बनकर बाहर निकलता है. इसीलिए जब आपका एसी बनाने वाला आता है वो पूछता है आपसे, क्वेश्चन करता है कि पानी बराबर से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर पानी बराबर से रिलीज हो रहा है मतलब आपका रेफ्रिजरेंट अच्छे से काम कर रहा है. हाँ, इतना पानी होता है ओम, बहुत सारा पानी है तुम्हारे सराउंडिंग में, एक छोटा मोटा पानी नहीं है. मेरा तो डॉग घर का पानी पीने के बदले बाहर का ही पानी पीता है आपके सराउंडिंग का, तो इसलिए बहुत सारा पानी होता है. तो फिर बाद में मैम मतलब एक लिमिटेड टाइम के बाद वो नहीं गिराता रहेगा ना पानी? हाँ, एक बार आपने 19 डिग्री, आप एक बार जो डिग्री आपने सेट किया है, एक बार आपका रूम उतना कूल हो जाता है, उसके बाद आपके सेंसर्स वो एसी अपने आप बंद हो जाता है. ये बात आपको पता नहीं है? हाँ हाँ पता है, आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है उसके बाद, क्योंकि हाँ अब बंद उसके हो पास जाता है है, ही नहीं बराबर मॉइस्चर को और ज्यादा टेम्परेचर गिराने के लिए. तो बराबर. जैसे ही वापस उसका टेम्परेचर कम होता है वापस से आपका कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है. हाँ. इसलिए उसके अंदर टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस भी लगाया जाता है कि टेम्परेचर मैम प्रॉपर्ली सेंस होता रहे. क्षेत्रज्ञ ने क्या पूछा कि अपना एसी का अपना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों लेता है? फॉर दिस कंप्रेशन रीजन. ये जो कंप्रेसर काम करता है ना, ये जो लिक्विड, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है, छोटा सा फ्रिज थोड़ी ना है, इतना बड़ा वॉल्यूम को वो ठंडा कर रहा है, तो समझ सकते हो कि लिक्विड का काम भी बहुत ज्यादा होगा. लिक्विड का काम ज्यादा होगा तो उसको कंप्रेस करना है इतना हाई प्रेशर पे, उसको वापस कंप्रेस करके उसको बाहर रिलीज करना है लो प्रेशर पे. तो जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है ना. जो भी डाउट प्लीज unmute yourself and ask. I cannot read your chat box always. Hello miss. And if you're clear, I'll go ahead. Hello miss. हाँ बोलो. मिस वो बोलो अमन. थ्रॉटलर कंप्रेस करता है ना, टेम्परेचर कम करता है ना? कंप्रेस नहीं करता है, एक्सपांड करता है थ्रॉटलर. थ्रॉटलर का काम एक्सपांड करना है, कंप्रेस करने का काम तो कंप्रेसर का है ना ओम अमन. ओके, वो जो थ्रॉटलर बाहर तो जो एक्सपांड रहता करता है, है. वो जो आउटडोर हाँ यूनिट रहता है उसमें कंप्रेसर रहता है क्या? एग्जैक्टली. थ्रॉटलर यहाँ पर अंदर ओके एसी यूनिट के अंदर होता है. ओके मैं समझ गया. हाँ, थ्रॉटलर का काम दैट इज एवापोरेटर वाल्व का काम सिर्फ इतना है कि आपके लिक्विड को एक्सपांड करना, सो दैट उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए और वो हवा हीट होगी. तो जब वो हीट अब्सॉर्ब करता है वो एब्जॉर्ब है, जो पानी बन के बाहर निकलता है, और जो आपका लिक्विड, जो आपका गैस है, लो प्रेशर गैस, वो वापस कंप्रेसर के थ्रू पास होता है. कंप्रेसर उस गैस को वापस से प्रेशर कम करके टेम्परेचर का प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाकर वापस से वो एसी यूनिट के पास भेजता है. सो दिस इज ऑल ओवर द वर्क. समझा? क्लियर? यस मिस. ओके, लेट्स गो अहेड. सेम जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर में हम के की वैल्यू देखते हैं, वैसे ही एसी में भी हम के की वैल्यू देखते हैं. दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय योर refrigerant to the work done on that refrigerant. Okay, and for normal ACs it is approximately the ratio is 2.5 to 3. आपके रेफ्रिजरेटर से रेशियो इसका कम है. क्यों इसका रेशियो कम है आपके रेफ्रिजरेटर से? बिकॉज रेफ्रिजरेटर को छोटे अमाउंट पे काम करना होता है और इसको बहुत बड़े वैल्यू पे काम करना होता है, इसीलिए इसका जो रेशियो होता है वो कम होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगती है. समझा? इसका रेशियो कम है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है. इसका एफिशिएंसी इज नॉट दैट मच गुड एज कंपेयर टू द रेफ्रिजरेटर. द रीजन इज कि दोनों को अलग अलग वॉल्यूम पे काम करना पड़ता है. आपका जो एसीज है वो मोस्टली टर्न्स में कंसिडर किया जाता है. उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपका एसीज बनाया गया था, जब न्यू एसी बना था, वहां पर आइस का यूज किया जाता था और आइस को कभी भी टर्न्स में मेजर किया जाता है. ठीक है, आइस के वॉल्यूम को टर्न्स में मेजर किया जाता है. इसी वजह से आज तक एसी का यूनिट टर्न्स लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे दे हैव यूज्ड द टर्म टर्न्स. और आपका जो ये रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो कैपेसिटी है वो लिक्विड्स लीटर्स में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो एसी के बाद डेवलप हुआ है. योर रेफ्रिजरेटर इज डेवलप्ड आफ्टर एसी. तो एसी का टर्न का मतलब होता है कि उतना टर्न ऑफ अमाउंट ऑफ
अगर हम आइस से कंपेयर करें, आइस को यूज करें ठंडा करने के लिए सराउंडिंग, तो उतना अमाउंट ऑफ टर्न का जरूरत है फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, या उतना अमाउंट ऑफ टर्न का जरूरत है उतना टेम्परेचर तक लाने के लिए आपके रूम को। सो इस हिसाब से एसी के मेजरमेंट को टर्न्स में लिया जाता है, क्योंकि पहला एसी जो बनाया गया था वो विद द हेल्प ऑफ आइस के क्यूब्स से बनाया गया था, और आइस के क्यूब्स को टर्न्स में मेजर किया जाता है। तो वो टर्न 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 आज तक वो टर्न के टर्म में ही लिया जाता है। ओके बोलते हैं ना 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है। इट सिंपली मीन्स कि एट दैट टाइम अगर वो एसी बनाया जाता तो उस एसी को उस पर्टिकुलर रूम को ठंडा करने के लिए 1 टन का आइस लगता, या आइस इज मेजर्ड इन टर्न। At the time it was measured in turn. Let's go ahead with the new topic. This was about the AC working. आपको मैंने रेफ्रिजरेटर वर्किंग बता दिया, एसी वर्किंग बता दिया। दोनों का वर्किंग एज आई सेड सेम होता है। दोनों में एफिशिएंसी के बदले कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाता है। आपका रूम के लिए जो फ्रिज यूज किया जाता है उसका 5 होता है। आपके एसीज के लिए मैक्सिमम जो होता है वो 2.5 से 3 होता है कोएफिशिएंट ऑफ वर्किंग। ओके और उसके बाद मैंने बताया कि दोनों का वर्किंग सेम होता है। सेम मेन काम जो होता है रेफ्रिजरेंट का होता है, और उस पर जो वर्क डन हो रहा है व्हाइल कंप्रेसिंग उसका होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर। दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम योर फूड और योर एयर एंड रिलीज इट टू द सराउंडिंग। इसीलिए जो ठंडी प्लेस है वो और ठंडी होती जाती है, और जो गर्म प्लेस है वहां पर ठंडी प्लेस की हवा को बाहर रिलीज किया जाता है। अमन प्लीज पूछो, तुम लोग चैट बॉक्स मत ओपन क्या करो, आई डोंट सी व्हाइल टीचिंग। हेलो मिस। तुम लोग बताओ क्या क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मिस वो जो मैक्स मतलब यूजुअली कितने टन का एसी होता है मैक्सिमम? मैंने तो जहां तक सुना है 1.5 टन या 2 टन तक तो मैंने सुना है। ओके मिस। मिस अपने क्लास का कितने टन का? नॉर्मली 1 टन का होगा, बट आपके क्लास में बहुत सारे एसीज लगाए गए हैं। मिस ओम बोल रहा है 4 टन का भी है। होता होगा, मैंने नहीं देखा अभी तक। हाँ देखा होता है उससे भी 4 बड़े टन। टन का होता होगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा कूलिंग की जरूरत है, जैसे कि कप वगैरह किया जाता है, वहां पे बहुत हाई टन एसीज यूज किए जाते होंगे शोरूम्स मॉल वगैरह में। एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ, शोरूम्स मॉल्स, या फिर जो आपके फूड वगैरह को प्रिजर्व करने वाले प्लेसेस है वहां पे बहुत हाई टन के एसीज यूज किए जाते होंगे। हेलो मिस, आई नीड टू सी ट्रेन कि में कौन सा मैक्सिमम कितना हो एसी यूज सकता है। होता है? हाँ बोलो। ट्रेन में तो कहाँ एक पर? एक ट्रेन में। मुझे देखना पड़ेगा कि कितना टर्न का वो लोग नॉर्मली यूज करते हैं। सी इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर कंपार्टमेंट। आपका कंपार्टमेंट कितना बड़ा है, टर्न्स मोस्टली कंपार्टमेंट्स के हिसाब से लिया जाता है। कि अगर समझो मैंने बोला ना वो आइस के हिसाब से मेजर करें, कि समझो अगर एक छोटा सा रूम है तो उसमें मुझे उसका टेम्परेचर इस लेवल तक गिराने के लिए कितना टर्न ऑफ आइस की जरूरत है, तो उतना टर्न का एसी का यूज किया जाता है। सो वो डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया यूज कर रहे हो। इसलिए आप जब एसी खरीदने जाते हो ना, आपको वो पूछता है आपका रूम कितना बड़ा है। Those people ask you आपका रूम कितना बड़ा है, उस हिसाब से they advise you to take AC. Okay, let's go ahead. Now we will connect your power. क्या हुआ आकांक्षा? आकांक्षा नहीं मिस, गलती से हुआ था, सॉरी। ओके मैम कार में जो एसी लगता है उसको तो ना टन में बोलेंगे फिर। क्यों नहीं बोल सकता? आलोक ने रेज किया क्वेश्चन कि कार में कौन सा एसी होता है। मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। ये सब तो बहुत थोड़ा हायर लेवल चला गया, मैं तो तुमको बेसिक सिखा रही थी। सी एक बात याद रखो, छोटे टर्न्स में यूज किया जाता होगा कार में। मैंने बोला ना, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ योर रूम। आप लोग को जब वो लोग यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब वो लोग आप खरीदने जाते हो वो सिंपली आपको पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि आपका रूम कितना बड़ा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ योर रूम कि आपका रूम कितना बड़ा, उस हिसाब से दे डिसाइड द साइज ऑफ योर एसी। दैट्स ऑल, क्योंकि दैट डिसाइड्स द लिक्विड का वॉल्यूम। ओके ठीक है, अब तुम लोग एसीज बेचना बंद करोगे तो मैं आगे बढ़ू। मैं ना सबका टर्न निकाल के रखती हूँ कि कार में कितना टर्न यूज होता है, ट्रेन में कितना टर्न यूज होता है। नहीं तो तुम मुझे बता देना सर्च करके, क्योंकि इट इज देयर ऑन द गूगल। ठीक है, तो अभी फिलहाल वर्किंग समझ जाओ। शुड आई गो अहेड?
अगर जिसका चार्जिंग बहुत कम है, सिर्फ 5-6 मिनट्स बाकी है, लेट मी कंप्लीट एटलीस्ट व्हाट आई नीड टू टीच यू। आज मुझे बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट करना था, आपके क्वेश्चंस ही खत्म नहीं होते। लेट्स गो अहेड। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एसी, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हीट पंप। इसका यूज मोस्टली ठंडे प्लेसेस में किया जाता है। हीट पंप का मतलब क्या होता है ये मैं आगे समझाती हूँ। इसका यूज हिमाचल जैसे प्लेसेस में किया जाता है, हिमाचल, कश्मीर, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो इसका जो वर्किंग होता है ना, इसका वर्किंग भी सेम रेफ्रिजरेटर जैसा होता है, बट रेफ्रिजरेटर का उल्टा काम करता है। जैसे कि जहां पर आप एसी यूनिट अंदर रख रहे थे अपने घर को ठंडा करने के लिए, और कंप्रेसर को कहाँ रख रहे थे, बाहर हीट रिलीज होने के लिए, वहां पर उल्टा किया जाता है। कंप्रेसर को रूम में रखा जाता है और जो एसी का यूनिट होता है उसको बाहर रखा जाता है। तो इससे होता क्या है, वो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करता है और कंप्रेसर के थ्रू आपके घर में भेजता है। सो ये जो हीट पंप है ये बाहर जो ठंडी प्लेसेस है वहां के होटल्स वगैरह में यूज किया जाता है। वर्किंग सेम रेफ्रिजरेटर जैसा है, पर जहां पर कंप्रेसर आप बाहर रखते थे वहां पर कंप्रेसर को अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, वो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ भेजता है, अंदर की तरफ भेजता है। सो हीट पंप हैव द सेम वर्किंग लाइक रेफ्रिजरेटर, सिर्फ यूनिट्स का जगह चेंज कर दिया गया है। जहां पर एसी यूनिट रखी जाती है वहां पर जहां पर एसी यूनिट रखी जाती है वहां पर व्हाट वी से कंप्रेसर रखा जाता है, और जहां पे कंप्रेसर रखा जाता है वहां पे एसी यूनिट रखी जाती है। क्या डाउट है पूछो। तुम लोग व्हाट्सएप चैट करते हो क्या, कि मैं तुम लोग को व्हाट्सएप चैट पे रिप्लाई करूं? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। ठीक है, मुझे नहीं पता अश्विनी, यू नीड टू टॉक टू दिस अबाउट टू कमलेश सर और ऑन जीनियस एकेडमीज नंबर। ओके, आर यू क्लियर विद द हीट पंप? समझा हीट पंप में क्या प्रोसेस होगा? बाहर से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट, और अंदर वो रूम में हीट पास करेगा विद द हेल्प ऑफ अ कंप्रेसर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द हीट पंप। इट इज यूज्ड टू वार्म द बिल्डिंग। बिल्डिंग्स के जो रूम्स वगैरह होते हैं होटल्स के, वो गर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। शुड आई गो अहेड? शुड आई गो अहेड? लिटरली उसमें एसी उल्टा लगाया जाता है। क्या बोल रहे हो? मतलब लिटरली उसमें एसी बाहर और कंप्रेसर अंदर लगाया जाता है। एग्जैक्टली जो एसी का यूनिट है वो बाहर रखा जाता है, जो कूलिंग यूनिट है वो बाहर रखा जाता है, और जो गर्म वाला प्लेस, जो गर्म प्रोड्यूस करने वाला, जो कंप्रेसर वाला एरिया है उसको अंदर रखा जाता है। मिस पर जब बाहर का हवा पहले ठंडा है वो क्या मॉइस्चर कम करेगा उसमें? और कम करेगा, और कम करेगा, वही करेगा और क्या करेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसका यूज इधर आप एसी के यूज की बात करो, या आप हीट पंप के यूज की बात करो, या आप एसी के जितने भी सिस्टम्स यूज करते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। वो बाहर की चीजों को और ठंडा करता जाएगा। यही तो वर्किंग इसका उल्टा हो रहा है, कि जो चीज ठंडी है उसको और ठंडा करता जा रहा है वो। इसका यूज का है, मैंने बताया। उसको क्या हुआ बालाजी? लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा, उसके लिए वो मॉइस्चर किधर से लाएगा एक्स्ट्रा? क्योंकि और मॉइस्चर कम करेगा तो ठंडा होएगा ना मिस उल्टा। हाँ, बाहर और ठंडा होगा, एनवायरनमेंट और ठंडा होता जाएगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अंदर वो जो हवा दे रहा है उसके लिए उसको मॉइस्चर लगेगा ना, वो करेगा ना, वो एब्जॉर्ब करेगा बाहर का मॉइस्चर से। जहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस है उसको नेगेटिव में लेके जाएगा। बाहर कितना ज्यादा है मॉइस्चर? अच्छा नहीं मिस, बाहर पहले ठंडा रहेगा तो मॉइस्चर कम होगा तो और मतलब ठंडा उतना एफिशिएंट नहीं होगा पर कर लेगा। हाँ एफिशिएंट, इतना एफिशिएंट नहीं होगा ऐसा बोल नहीं सकते। स्टिल इसका कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, बट इससे ज्यादा हीटर्स का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हीट पंप। हीट पंप से ज्यादा हीटर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि हीट पंप में में क्या मतलब होता एक है, रूम को टेम्परेचर ज्यादा रखने के लिए, गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए। अब आप ऐसे प्लेस पे रहते हो, होटल्स एंड ऑल ना। हाँ, फॉर होटल्स एंड ऑल। मैं ऑलरेडी होम ये बोल चुकी हूँ। क्या हो गया सौरभ? अनम्यूट करो और पूछो। समझा नहीं समझा? एक मिनट। हीट पंप में कुछ नहीं हो रहा है अलग। जैसा आपका एसी काम कर रहा था, आपका एसी आपके रूम को ठंडा कर रहा था और बाहर गर्म कर रहा था, इन हीट पंप उसी का उल्टा होता है। हीट पंप में क्या किया जाता है, आपके एनवायरनमेंट को, बाहर का सराउंडिंग को और ठंडा किया जाता है, और उसका जो भी अमाउंट ऑफ हीट है उसको अंदर रूम में भेजा जाता है।
दिस इज ओनली द डिफरेंस। हाँ, इतना एफिशिएंट नहीं है, पर इसके बदले हीटर यूज करना इज मोर एफिशिएंट। बट कुछ बड़े बड़े होटल्स इसका यूज करते हैं, इसीलिए आपकी एसी का यूज गर्मी और ठंडी दोनों के लिए किया जा सकता है। तुमने ओम नहीं देखा है क्योंकि तुम वैसे प्लेसेस में नहीं रहते हो, तुमको जरूरत नहीं है हीट पंप की। मैंने देखा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऐसे प्लेसेस के हैं। यस। और कुछ डाउट है? इसके वर्किंग में कोई डाउट है तो पूछो। कैसे होता है, क्या होता है, उतना समझने का ट्राई मत करो। वर्किंग में कुछ डाउट है तो पूछो। Should I go ahead? Okay, let's go ahead for the last 3 minutes. क्या लिखा है चैट पे देखो ना। सौरभ को मैंने पहले ही बोला कि सौरभ प्लीज अनम्यूट कर खुद को और पूछ। मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे तो मैम मैंने अनम्यूट किया तो उसने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं शाम बैठा था। हाँ मैम, मैंने सुना था कि एसी की यूज से कुछ हार्मफुल गैस भी बाहर निकलती है। एग्जैक्टली, फ्लोरिनेटेड जो आप रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो ना, दैट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अच्छा। ये आपके ओजोन लेयर का जो ऑक्सीजन है ना, उसको जाके कंबाइन होती है, तो जिसकी वजह से आपका जो ओजोन लेयर है वहां पर होल्स क्रिएट होते हैं। मतलब जो आपका फ्री ऑक्सीजन जितने भी अवेलेबल है वो जा जाके उनसे कंबाइन हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन आपका एसीज का गैसेस है जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हो वो। मैम एसी में भी वो लिक्विड यूज होता है? डोंट आस्क दिस ओम, मैंने अभी पूरा सिस्टम बस समझाया है। ये देखो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, गैस आपके हवा के हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर निकलेगा, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, वापस से लिक्विड के फॉर्म में लाएगा। तुम लोग किधर हो? So this is all about the working of heat engine, refrigerator, heat pump and AC working. Let's go ahead, or we should stop here because I was trying to discuss limits of first law of thermodynamics, but still fine. ठीक है, बहुत लोगों के यहाँ पे लाइट नहीं है तो we'll stop here. किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, otherwise we will stop. मैम बोलो। मैम, हीट पंप और हीटर में डिफरेंस क्या होता है? हीट पंप में बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अंदर भेजा जाता है।